आसाम के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोगों की एक प्रक्रिया है कि सब लोगों की, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, तो सभी से मशवरा कर करके सामूहिक निर्णय जिसको कह सकें वो सब हाईकमान के समक्ष रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम जा करके बता देंगे ये स्थिति है, इसीलिए हम लोगों ने इस बार यहाँ आकर के निर्णय लिया कि हम लोग सब लोगों से अलग अलग जगह पर जाकर के मिलेंगे। तो पूरे असम की बात किया जाए, पूरे अलायंस इंडिया अलायंस चल रही है, तो इस बार भी 2026 के चुनाव मैदान में अलायंस इंडिया के साथ कांग्रेस उतरेगी? नहीं, ये फैसला पार्टी का है। हम पार्टी को ग्राउंड रियलिटीज जो है, जो जमीनी स्तर की स्थिति है, उससे वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। बाकी काम पार्टी हाईकमान करेगा कि क्या फैसला करना है। कितने सीट आशा कर सकते हैं 126 सीटों में इस बार? देखिए, हमें लगता है कि हमें सरकार बनानी चाहिए, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है आसाम के अंदर। आसाम के लोगों के अंदर बहुत गंभीर जो चिंतन और मंथन है वो इस बात को लेकर के है कि एक बहुत उभरते हुए व्यक्ति का अचानक चले जाना एक बहुत बड़ी किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। और जुबिन गर्ग साहब की मौत के बाद अभी तक ठोस कोई चीज सामने नहीं आ पाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आसाम के अंदर जिस तरीके से, खास तौर से मैं अभी, क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन बराबर मिलना चाहिए, और आसाम का जो इलाका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता हो और वो राजनीतिक रूप से लगातार पिछड़ रहा हो, यानी अपर आसाम लगातार राजनीतिक रूप से उसका ह्रास हो रहा है, तो एक चीज़ लोगों को समझ में आएगी और लोग समझने का काम करेंगे। अब ऊपरी सब के तिनसुकिया जिले में आए हैं। तिनसुकिया में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पिछली बार अगर 2021 की बात करूं तो तिनसुकिया जो मुख्यालय कहा जाता है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन में आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होता था, जिसको काफी नुकसान भी पहुंचा था। क्या ऐसा फिर दोहराया जाएगा तिनसुकिया में? देखिए, अभी ये बात कहना मैं समझता हूँ मेरे स्तर पर भी, क्योंकि ना मैं उसका पार्ट हूँ, मेरा काम जो ग्रास रूट लेवल पे जमीनी स्तर पर जो हकीकत और सच्चाई है उससे वस्तु स्थिति से अवगत कराना, उसके बाद निर्णय पार्टी लेगी। पूरे तिनसुकिया के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कितने लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है? देखिए, बहुत लोग हैं, ऐसे इस तरह डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं। हर सीट से 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं ही हमारे पास। क्या क्या इश्यूज लेके जनता के सामने आएंगे जी? देखिए हमारा कांग्रेस का भी हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके अंदर खासतौर से ट्राइबल्स के लिए, टी ट्राइब्स के लिए और तमाम ट्राइबल्स के लिए, जो 6 ट्राइब्स हैं उनके लिए, जो लगातार वादे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और पूरे नहीं किए जा रहे हैं। हमारा, चूंकि अगर हम लोग वादा करेंगे तो राहुल गांधी की गारंटी होती है, उसकी गारंटी के साथ वारंटी और होती है, वो कभी फेल नहीं होती। तो जो राहुल गांधी की गारंटी और वारंटी होगी उसको हम पूरा फुलफिल करेंगे, लेकिन उस पर भी अध्ययन चल रहा है कि क्या हम लोग, क्या अहम क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव, जो माहौल बनने जा रहा है 2026 चुनाव है? देखिए, चुनाव के अंदर जिस तरह से देश के अंदर और पूरे प्रदेश में, खासतौर से आसाम से मुख्यमंत्री जी एक बयान जारी कर करके एक नफरत बोने का काम करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे नफरत बोते हो, लेकिन पड़ोस के अंदर जो नफरत के बुनियाद पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप उन हिंदुओं के मारे जाने के ऊपर खामोशी इख्तियार करते हो। केंद्र में आपकी सरकार है, आपने आज तक, आप बार बार इंदिरा जी का और नेहरू जी का नाम लेते हो, लेकिन इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के साथ संधि की, और उस संधि का नाम मुजीब संधि था, और मुजीब संधि में इसको स्पष्ट किया कि वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हम लोग इसमें बात करेंगे। आपने उसको, उस संधि को भी लागू नहीं कराना, नाकाम रहे। आप बांग्लादेश जैसे छोटे से मुल्क के अंदर बड़े भाई की भूमिका में नहीं दिखाई दे रहे, और आप यहां पर अपने लोगों पर आप लोग नफरत फैला रहे हो। तो अगर आप सही मायनों में जब हिंदू हित की बात करते हो तो बराबर में भी तो हिंदू ही है, आप उनके हित की बात ही नहीं करते हो, क्योंकि आपका हित केवल राजनीतिक है, राजनीतिक हित की बात करते हो, इसके अलावा बात ही नहीं करते आप। हाल ही में देखा जाए, असम के मुख्यमंत्री लगातार हमलावर है, गौरव गोगोई के ऊपर, आपके सांसद है, यहाँ के राज्य सभापति भी है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें कई आरोप दिखाया, उन्होंने प्रमाण भी कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस दल ने अभी उनके ऊपर क्या कदम उठा रही है? क्योंकि हम भी देख रहे थे कांग्रेस दल की तरफ से गौरव गोगोई ने जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा आज अदालत तक जाएंगे। क्या कांग्रेस दल असम के मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा, तथ्यहीन और बेसलेस बात है। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप गौरव गोगोई जी से सवाल कर रहे हो, आप ये बात प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के अंदर क्यों चले गए थे? गौरव गोगोई तो प्रॉपर इत्तला के साथ, तो प्रॉपर परमिशन के साथ गए थे। प्रधानमंत्री तो रास्ते में से प्लेन उतार लिया था। ऐसा क्या इमरजेंसी थी कि आपको प्लेन रास्ते में उतारना पड़ा और आप चले गए नवाज शरीफ के यहाँ? और उस नवाज शरीफ के यहाँ जिस नवाज शरीफ के साथ कुछ साल पहले ही आपने कारगिल युद्ध लड़ने का काम किया हो। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप गौरव गोगोई से सवाल गलत कर रहे हो, ये आप बताइए।